ये सांसद अनुराग शर्मा और एमएलसी का, इन लोगों का आपसी विवाद है। जो भी है, जिसका नंबर जिसके में निकल रहा है तो आप सब समझाएं, हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। आई और काफ़ी पुलिस वालों ने हमारी माता जी के साथ बदतमीजी की। 2 बजे के टाइम पे ये लोग रोकने आए, सांसद के आदमी जो दुबे हैं, और वो हमसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपए दो, जब हम आपको मकान बनाने देंगे। बीजेपी शासन में ईमानदारी की कसीदें ऐसी पड़ी जा रही हैं जैसे सभी नेता और अधिकारी हरिश्चंद्र बन बैठे हों। लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में ईमानदारी के मायने अलग ही हो गए हैं। खून पसीने की कमाई से सालों बाद मिडिल क्लास अपना आशियाना बनाता है, फिर उसे पता चलता है कि मेरी जीवन भर की कमाई तो 2 नेताओं की अंदरूनी लड़ाई में फंस गई है। हालांकि उन मिडिल क्लास लोगों की कोई गलती नहीं है, लेकिन वे लोग 2 बीजेपी नेताओं की लड़ाई के बीच पिस रहे हैं। आपको बता दें कि मामला झांसी के अयोध्यापुरी कॉलोनी का है, जहां 20 से ज्यादा लोगों ने झांसी के एक बीजेपी नेता से प्लॉट खरीदे थे। प्लॉट करीब 12 से 15 साल पहले खरीदे थे। लगभग तभी से लोग रह रहे हैं। कुछ समय पहले कहानी में नया मोड़ आया है। दूसरे बीजेपी नेता ने उस जमीन को अपना बताया और लोगों को नोटिस भिजवा दिए। जिनके घरों का निर्माण चल रहा है, पुलिस को भिजवाकर वह निर्माण बंद कराया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस ने औरतों के साथ बदसलूकी की। वैसे बीजेपी नेता चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि सपा में जमीनों पर कब्जे होते थे, बीजेपी शासन में नहीं होते हैं। फिर ये कौन लोग हैं जिनसे ये 20 परिवार पीड़ित हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पीड़ितों का साफ साफ कहना है कि दोनों नेता आपस में बात कर लें, आपसी लड़ाई में हम गरीबों को मोहरा ना बनाएं। भैया क्या नाम है? रमेश कुशवाहा। कहाँ से आए हो? बामनी विहार कॉलोनी। कहाँ पे आए हो, क्या मामला है? जमीन का मामला है। हमारा मकान बन रहा था, तो मकान बनते हुए हमारे उनका अनुराग सांसद जी का पीए द्विवेदी आया और हमारी माँ के साथ मारपीट की। उसने कहा मकान रोक दो, तो हम लोगों ने मकान रोक दिया। फिर और पुलिस बुलाई उसने, तो पूरी गाड़ी भर के आई और काफ़ी पुलिस वालों ने हमारी माता जी के साथ बदतमीजी की। मतलब कि क्या किसी की ज़मीन पर मकान बना रहे थे या क्या था ये कि क्यों आए? सांसद जी का कहना है वो हमारा नंबर है, हमने मगर उसकी रजिस्ट्री कराई है और एमएलसी ने रजिस्ट्री की है उसकी 2017 में। काम ना खरे से हमने खरीदा है 25 में, इसमें 23 मई में। तो कितनी ज़मीन पे वो बता रहे थे कि हमारी ज़मीन है? उनको तो काफ़ी लंबा, कम से कम 25-50 का मकान बने हुए हैं उधर पे। 50 करीब मकान बने हुए हैं। उनसे भी तो बोला होगा? नहीं, उनका मकान बना है, हमारा प्लाट बड़ा हम लोगों ने बनाया, तो बनाने में उन्होंने पुलिस लेके आ गया, उनका सांसद जी का पीए, और हमारी माता जी के साथ पुलिस प्रशासन ने बदतमीजी की। कितनी ज़मीन है, कितना मकान बना रहे थे? हमारा 1200 स्क्वायर फुट का प्लाट है। हाँ, उसमें हम मकान बना रहे थे। क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं इंस्पेक्टर, हमें कुछ लड़ना तो है नहीं है। अगर भाई वो गलत है तो भाई सबके टूटेंगे, हमारा एक अलग तो टूटेगा नहीं। अभी सांसद जी का उनसे विवाद चल रहा है एमएलसी से, भाई निपटे आएगा। अगर उनका होएगा तो वो ले लेंगे। भाई हमने तो रजिस्ट्री लेके लिया है, एमएलसी से लड़ेंगे वो। तो एमएलसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, लोगों की आपस में कोई बात नहीं हो रही एमएलसी से, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहाँ पे आए थे आज? कलेक्टर के ऑफिस आए थे। मुलाकात हुई आपकी डीएम सबसे? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई। क्या चाहते हो? बस न्याय चाहते हैं हमारा, या मकान बन जाए या फिर जैसा भी इनका हो वो मैटर निपटाया है आपस में, या हमारा जो वही लगा है हमको वही खाली कर देंगे। प्लाट में कोई दिक्कत नहीं, मगर हमने जो प्लाट का पैसा दिया हुआ है वो हमें पैसा मिल जाए, जो हमने मकान में लगा है वो मिल जाए, हम खाली कर देंगे। हमें कोई लड़ना नहीं है। हमें कितने का प्लाट लिया था? हमने लिया था इसका पूरा 15 लाख का पड़ गया था हमें। वो किसका नाम है? वो हमारी मिसेस के नाम है, भारती कुशवाहा के नाम। जी क्या नाम है? मेरा नाम शिखा कुशवाहा है। डीएम कार्यालय आए हो, क्या मामला है आपका? मामला ये जमीन का है। हमारे जो जेठ हैं, अभी जो बात की हुई है उन्होंने, रमेश कुशवाहा, उनकी मैं छोटी बहू हूँ। तो हम तो पहले से रह रहे हैं यहाँ पे 10-12 साल से। अब उन्होंने अपना मकान बनाना शुरू किया, अभी ज़मीन खरीदी उन्होंने, तो उनकी रोक लगा दी उन्होंने। और 2 बजे के टाइम पे ये लोग रोकने आए, सांसद के आदमी जो दुबे हैं, और वो हमसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपए दो, जब हम आपको मकान बनाने देंगे। हमने कहा हम पे नहीं है इतने पैसा, हम कहाँ से ले आए, गरीब आदमी हैं हम। तो हमने मना किया, तो उन्होंने हमारे साथ में मारपीट की। पुलिस प्रशासन को बुलाया, उसमें एक लेडीज़ थी
तो उसने भी हम लोगों के साथ में बदतमीजी की। मेरी माताजी बेहोश हो गई थी, जेठानी को चोट आई है और बच्चों को जबरन जबरदस्ती, और मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाया तो उनको भी पकड़ने के लिए अंदर तक आ गई। आगे क्यों कर रही है? हैं? क्या पता, इन लोगों का आपसी मैटर है, आपस में सुलझाना। हम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएं? किनका मैटर है? किनका है? ये सांसद अनुराग शर्मा और MLC का, इन लोगों का आपसी विवाद है। जो भी है, जिसका नंबर जिसके में निकल रहा है तो आप सब समझाएं। हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा तो है? आपकी जमीन पे क्या दिक्कत आ रही है? तो रोक टोक तो लगा रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा नहीं दे रहे हैं। नल अभी क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ की सुविधा आती है तो रोक लगा देती है कि नहीं वहाँ पर नहीं जाएगी। अभी नल फिट हुआ, लाइन डली तो उसको भी रोक दिया। बिजली के पाइप हमने, लाइट वगैरह सब हमने उसमें लगवाए, अपने पैसे दे के 15-15 हज़ार क्या रुपए। कहते हैं ये? क्या सब चीज़ में रोक लगा देते कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं जाएगी और यहाँ पे हम खाली करवा लेंगे, ऐसा बोलती हैं। क्या चाहते हो? हम तो न्याय चाहती हैं। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं साहब? गरीब है, मजदूर है, लोडिंग चलाते हैं हमारे आदमी, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं है, और हमारी कहीं पर भी चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कल हम कप्तान जी के उस पे भी गए थे, बंगले पे, तो वहाँ पे वो हमें मिले नहीं। अब बताइए हम कहाँ से क्या करें? आप ही लोगों का सहारा है मीडिया से। पीड़ितों की सुनने के बाद दोनों जनप्रतिनिधियों के लोगों से संपर्क साधा गया। दोनों ही इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक पार्टी से हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें।